एक कथा आती है संत कबीरदास की। संत कबीरदास जनाबाई की भक्ति का बड़ा नाम सुन तो संत कबीरदास को जनाबाई से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है और वो पंढरपुर नगरी जनाबाई से मिलने के लिए चले आते हैं। और जनाबाई का घर पूछने के लिए गांव में हर किसी से पूछते हैं, हर गली मोहल्ले में पूछते 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 उसके घर पहुंचते हैं। और जब गली के पास पहुंचते हैं तो दोनों ने देखते हैं कि दो औरतें आपस में लड़ रही थी, मतलब दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी। कबीरदास जी ने पूछा कि भाई ये जनाबाई का घर कौन सा है, मुझे जनाबाई के घर जाना है। तभी एक आदमी सासा बोल पड़ता, भाई वो जो लड़ रही है महिला वही जनाबाई है। तो वो जनाबाई के पास जाते, कहते कि तुम जनाबाई हो और तुम भगवान की इतनी बड़ी भक्त होकर के लड़ रही हो। तो जनाबाई कहती है कि जो है इस महिला ने मेरे उपले चुरा लिए इसलिए मैं लड़ रही हूँ। तो पहले तो कबीरदास को विश्वास नहीं हो कि ये भगवान की इतनी बड़ी भक्त होकर के ये एक उपले के लिए लड़ रही है, मतलब गाय के गोबर होता है उससे उपला बनता है, उसके लिए लड़ रही है। तो कबीरदास जी उसकी पड़ोसन को समझाते कि भाई तू दे दे इसका जो उपला है, जाने दे, झगड़ा खत्म कर। तो उस पड़ोसन कहती है कि महाराज जी चलिए ठीक है, मैं इसकी बात मान लेती हूँ, और इसके उपले कहती हुए ले जाए। और बाहर जो उपले पड़े थे कहे जाओ तू ये ले जाओ, उपले सारे जो तुम्हारे हैं तू ले जा। तो जनाबाई कहती नहीं, मैं अपने उपले छाट कर लूँगी, मेरे उपले जो है मैं केवल उन्हीं को लूँगी, मैं सबको नहीं लूँगी। तो कहती है उपले में कैसे छाटेगी, तू सब गोल गोल होते हैं, तू उसमें उपला कैसे छाट सकती है। तो जनाबाई कहती है मैं छाट लूँगी, बस मुझे अंदर तो आने दो। पड़ोसन मान जाती और अंदर लेकर जाती है, और वो एक एक उपला उठाती और अपने कान के पास लगाती और एक इधर रखती और कुछ उपले उठा करके दूसरी साइड रखती। जैसे थोड़ी देर बीता तो कबीरदास जी बोलते हैं कि ये तू क्या कर रही है, तुझे कैसे पता कि ये तेरे है जो कान के पास कुछ इधर रखती कुछ उधर रखती है। तो जनाबाई कहती है कि एक बार ये उपला पकड़ो मेरा और अपने कान के पास लगाओ। कबीरदास जी वो उपला पकड़ते हैं और अपने कान के पास लगाते हैं, उस उपले से विट्ठल 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 की आवाज़ आती है। कबीरदास जी जनाबाई की भक्ति को प्रणाम करके उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। कहती ये कैसे होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब जो जनाबाई कहती है कि महाराज मैंने अपने सारे कर्म अपने विट्ठल के नाम समर्पित कर दिया है, मैंने अपना सारा धर्म सारा जीवन विट्ठल के नाम समर्पित कर दिया है। दोस्तों जब जीवन में आपका कोई भी कर्म, आपका कोई भी ध्येय कि वह ईश्वर पे पूर्णतः समर्पित हो जाता है तो कर्म कर्म नहीं रह जाता, वो कर्मयोग हो जाता है। और यही पूरे समस्त भगवत गीता का सार है, जो आपको मनुष्य से देवता की तरफ लेकर जाता है और दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। जब आपका कर्म आपका नहीं रह जाता, वो ईश्वर का कर्म हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय राधा गोविंद, जय विट्ठल जी।